हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम कक्षा 6 का क्लास 6 का संख्याओं के साथ खेलना चैप्टर नंबर जो आपका 3 है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। बच्चों, इस चैप्टर में बिल्कुल हम बेसिक से शुरू करेंगे। सबसे पहले हम कंटेंट्स के बारे में जानते हैं कि आज कंटेंट क्या क्या होने वाला है आपका। तो देखिए, इसमें क्या क्या टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं उसके बारे में हम जानते हैं। पहले आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे हम कौन सा टॉपिक कवर करेंगे। तो सबसे पहले जो टॉपिक आपका आएगा वो है बच्चों गुणनखंड और सबसे पहले गुणनखंड और गुणज के बारे में हम पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, गुणनखंड और गुणज क्या हो गए बच्चों, इसके बारे में देखिए। गुणनखंड और गुणज मतलब फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। हिंदी में इसको बोलेंगे, गुणनखंड को बोलेंगे बच्चों फैक्टर्स। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, गुणनखंड मतलब फैक्टर्स और गुणज मतलब क्या हो गया बच्चों, गुणज मतलब हो गया मल्टीपल्स। गुणज मतलब मल्टीपल्स और गुणनखंड मतलब फैक्टर्स। अब क्या होती हैं ये चीजें, ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब इस टॉपिक को कवर कर रहे होंगे। अभी जस्ट आप ये जान लो कि इस चैप्टर में क्या क्या हम कवर करने वाले हैं। देखिए, उसके बाद एक टॉपिक आएगा अभाज्य और भाज्य संख्याएं। आप देख सकते हैं, अभाज्य और भाज्य संख्याएं हम करने वाले हैं। तो प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स आप इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं। उसके बाद बच्चों संख्याओं की विभाज्यता की जांच आप करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक जो कवर करेंगे। देखिए, इन सभी टॉपिक्स पे आपके सामने क्वेश्चंस आने वाले हैं, काफी सारे क्वेश्चंस आप करेंगे। तो संख्याओं की विभाज्यता की जांच आप पे करने वाले हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये चीज भी आप कवर करेंगे इस चैप्टर में। और उसके बाद आप करेंगे सार्व गुणनखंड और सार्व गुणज। ये टॉपिक भी आप यहाँ पे कवर करने वाले हैं बच्चों। ठीक है, फिर बेसिक जैसे प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, ठीक है, ये चीज आप सीख सकते हैं। ऑड इवन नंबर्स क्या होते हैं, ये चीज आप सीखेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं, देखिए एचसीएफ और एलसीएम। फाइनली लास्ट में एचसीएफ और एलसीएम के बारे में हम पढ़ेंगे। एचसीएफ और एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है, आप इसको देखिए। एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और एलसीएम की फुल फॉर्म होती है बच्चों लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। हिंदी में एक इसको एचसीएफ को बोलते हैं महत्तम समापवर्तक और एलसीएम को बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक। ये दो चीज होती हैं बच्चों। एंड में हम ये करेंगे। इसके साथ बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और बिल्कुल आपकी बहुत जरूरी चीज है ये, क्योंकि आगे की जितनी भी क्लास हैं 7वीं 8वीं और इन सभी क्लास में आपकी ये चीजें यूज होने वाली हैं, इस्तेमाल होने वाली हैं। इसीलिए ध्यान पूर्वक सभी बच्चे पढ़ेंगे। अब एक काम करना है आपको, जो भी आपके टॉपिक्स हैं इनको पहले आप नोट डाउन कर लो। सभी बच्चे अपनी नोटबुक में लिखेंगे। ठीक है, सभी बच्चे इनको नोट डाउन कर लो। जैसे ही आपका नोट डाउन हो जाता है अपना हैंड रेज करके मुझे बता दें कि आपका नोट डाउन हो चुका है, ताकि हम पहले टॉपिक से स्टार्ट कर सकें और कवर कर सकें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए बच्चों। जीआईसी हरिपुरा एंड कुनेला खेत। बेटा बच्चों, जब भी आपका ये लिख लो आप नोटबुक में, तो आप बता दीजिए, हैंड रेज कर दीजिए ताकि हम आगे फिर कंटिन्यू कर सकें। तो देखिए, यहाँ पे अब हम पहला टॉपिक जो आपका है गुणनखंड और गुणज, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे गुणनखंड क्या होते हैं। ठीक है, गुणनखंड क्या होते हैं। तो देखिए, गुणनखंड यानी इंग्लिश में इसको फैक्टर्स बोलते हैं स्टूडेंट्स। क्या बोलते हैं, इंग्लिश में इसको फैक्टर्स बोलते हैं। तो क्या होते हैं फैक्टर्स, क्या होते हैं गुणनखंड, ये हम यहाँ पे जानने वाले हैं। तो देखिए, कोई भी एक संख्या ले लीजिए। ठीक है, कोई संख्या लेते हैं हम 20। ठीक है, मान लीजिए हमने 20 नंबर ले लिया। अब इस संख्या को कौन से नंबर, कौन सी संख्याएं पूरा पूरा भाग करती हैं, वो इसके गुणनखंड हो जाएंगे, फैक्टर्स हो जाएंगे। सिंपल सी लैंग्वेज समझिए बच्चे, सिंपल सी बात समझिए कि ये जो नंबर आपको दिया है, अगर इसके गुणनखंड आपको निकालने हैं तो क्या होंगे, जो संख्याएं इस नंबर को पूरा पूरा भाग करती हैं वो इसके फैक्टर्स हो जाएंगे, गुणनखंड हो जाएंगे। उदाहरण के तौर पे अगर मैं बोलूं आपको कि भाई 1 है,
20 को अगर 1 से भाग करेंगे तो क्या ये 1 इसका गुणनखंड है? तो हम देख सकते हैं कि 20 को 1 से भाग करने पर 20 को 1 से भाग करने पर क्या आएगा? रिमाइंडर 0 आ जाएगा, है ना, और ये पूरा पूरा इससे भाग हो जाएगा। पूरा पूरा भाग होने का मतलब क्या है बच्चों कि जो इनका रिमाइंडर है, शेषफल है, वो 0 आएगा। बस ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए, अगर 20 को हम 2 से भाग करते हैं तो क्या ये 20 पूरा पूरा भाग होता है 2 से? बिल्कुल होता है। देखिए आप चेक कर लीजिए, 20 को 2 से भाग करने पे कितना आएगा? 2 एकम 2, 0 बच गया, 0 उतार लिया, 2 0 0। तो देखिए 0 आ गया, रिमाइंडर कितना आ गया? 0 आ गया। इसीलिए 2 भी 20 से पूरा पूरा भाग होता है। अगर मैं 20 को बोलूं कि 3 से क्या ये पूरा पूरा भाग होता है? लेट्स चेक इट। चेक करते हैं बच्चों। तो 20 को अगर 3 से भाग करेंगे, 3 6 18 होता है, 2 शेष बच गया, यहाँ पे रिमाइंडर बच जाता है 2। इसीलिए 3 से 20 पूरा पूरा भाग नहीं होता। तो यहाँ पे जो ये 3 है, ये इसका गुणनखंड नहीं होगा, फैक्टर नहीं होगा बच्चों, ठीक है। तो फैक्टर क्या होते हैं? जो संख्या जिस नंबर से पूरा पूरा भाग होती हैं, वो नंबर्स उसके फैक्टर्स हो जाते हैं, गुणनखंड हो जाते हैं। हम ये एग्जांपल की मदद से अभी समझने वाले हैं बच्चों, इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए 20 के बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। ये देखिए 3 तो नहीं है, ठीक है, ये जस्ट मैंने आपको एग्जांपल के लिए बताया था, 3 नहीं है। लेकिन अगर हम 4 देखें तो 4 क्या है? 20 का फैक्टर है। 4 से 20 पूरा पूरा भाग होता है। फिर 5 से भी 20 पूरा पूरा भाग होता है। फिर 10 से भी 20 पूरा पूरा भाग होता है, और 20 से भी पूरा पूरा भाग होता है। तो बच्चों ये सब इसके गुणनखंड होते हैं। अब आपको कुछ एग्जाम्पल की मदद से हम यहाँ पे करेंगे कि गुणनखंड क्या होते हैं। तो गुणनखंड का पहला टॉपिक है आपका, इसको अच्छे से कवर कर लीजिए। इसके बाद हम बढ़ेंगे गुणज की तरफ। तो पहले गुणनखंड को देख लीजिए, तो नोट डाउन कर लीजिए इसको। ये जस्ट मैंने आपको बताया है कि फैक्टर्स क्या होते हैं, गुणनखंड क्या होते हैं। और कोई संख्या जब मैं बोलता हूं कि भाई पूरा पूरा भाग होती है, उसका मतलब क्या होता है? भाई शेष जो होता है, शेषफल जो होता है, रिमाइंडर जो होता है, वो 0 हो जाता है, ठीक है। 0 होना चाहिए उनको भाग करके, ये मतलब होता है बच्चों। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे एग्जाम्पल की मदद से कुछ यहाँ पे और डिटेल में पढ़ेंगे गुणनखंड को। और जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए इसको। जैसे ही आपका नोट डाउन हो जाता है बच्चों, आप अपना हैंड रेज करके, हाथ खड़ा करके सीट पे बैठे बैठे ही बता सकते हैं, ताकि हम आगे कवर कर सके, टॉपिक आगे चल सके। तो बच्चों नोट डाउन कर लिया आप सबने? किसका नोट डाउन हो गया? किसने कर लिया अपनी नोटबुक में नोट डाउन? हैंड रेज करो, हाथ खड़ा करो। वेरी गुड। जीआईसी कुनेला खेत, बहुत अच्छे। जीआईसी हरिपुरा, जीआईसी हरिपुरा में से किस किस ने नोट डाउन कर लिया बच्चों? हैंड रेज करो, हाथ खड़ा करो अपना, जी डाउन कर लिया बच्चों। हरिपुरा, वेरी गुड, शाबाश। कुछ बच्चों ने नोट डाउन कर लिया है। सभी के सभी नोट डाउन करो बच्चों, ठीक है। अब देखिए इसको हम एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स देखिए, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, अभी हम सिर्फ फैक्टर्स पे फोकस करेंगे, ठीक है। क्या पढ़ेंगे अभी? हम सिर्फ फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, तो मल्टीपल्स को अभी आप छोड़ दीजिए। हम सिर्फ ये पढ़ेंगे, फैक्टर्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या पढ़ेंगे अभी? फैक्टर्स पढ़ेंगे हम, फैक्टर्स पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो अभी आप फैक्टर्स को देखेंगे। फैक्टर्स अभी हमने सीखा था कि फैक्टर्स क्या होते हैं, गुणनखंड इनको हम बोलते हैं। तो देखिए गुणनखंड क्या होते हैं, इसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले इनको सीखेंगे स्टार्स की अरेंजमेंट करके, ठीक है। स्टार्स आप सबको पता है क्या होते हैं, तो उनको कितने अलग अलग तरीकों से हम अरेंज कर सकते हैं ये देखेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 6 स्टार ले लेते हैं। क्या करते हैं? 6 स्टार्स ले लेते हैं, ठीक है। और 6 स्टार्स को अलग अलग तरीकों में आप अरेंज करके देखेंगे, और उसकी मदद से हम सीखेंगे कि कितने गुणनखंड होते हैं, क्या होते हैं। तो देखिए
सबसे पहले हम स्टार्स लेते हैं। ये एक आपके सामने एक स्टार आ गया, ऐसे कर करके हम सारे के सारे यहाँ पे स्टार्स रख देंगे। ठीक है, एक लाइन में हम 6 के 6 स्टार रखते जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों आप ये देख सकते हैं कि एक लाइन में, ठीक है, एक रो में, ठीक है, एक पंक्ति में हमने ये 6 के 6 स्टार रख दिए। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बच्चों कि एक रो में है और स्टार कितने हैं, 6 हैं। और अगर हम एक को 6 से मल्टीप्लाई करें बच्चों, एक को 6 से गुना करें, 1 इंटू 6, क्योंकि एक पंक्ति है हमारे पास और उस पंक्ति में 6 स्टार्स हैं, तो इन दोनों को आपस में अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा बच्चों, 6 आ जाएगा, क्योंकि 1 गुना 6 6 होता है। ठीक है, यही चीज आपको यहाँ पे बताई गई है कि भाई एक रो और 6 स्टार होते हैं, तो 6 गुना 1 कितना होता है, 6 होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 6 का जो गुणनखंड होगा 1 होगा। ठीक है, 1 6 का गुणनखंड होगा और 6 भी 6 का गुणनखंड होगा। ठीक है, इन दोनों को गुणा करके तो आ रहा है 6, इसीलिए बच्चों। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कीजिए। फिर हम देखिए इसको दूसरे कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं, ये भी एक बारी आप देखिए और अरेंज करने की कोशिश कीजिए खुद की इन स्टार्स को आप कितने अलग अलग प्रकार से अरेंज कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो कोशिश कीजिए एक बारी और अरेंज करके देखिए। इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स ठीक है, एक ये तरीका है जिससे हमने स्टार्स को अरेंज कर दिया है। अब देखिए और क्या तरीका हो सकता है जिसकी मदद से हम स्टार्स को अरेंज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम 3 पंक्तियां ले सकते हैं, है ना, 3 पंक्तियां ले सकते हैं और उनको क्या कर सकते हैं, हर पंक्ति में 2-2 स्टार्स अरेंज कर सकते हैं। देखिए ये पहली पंक्ति हो गई और इस पहली पंक्ति में कितने स्टार्स हैं, आप काउंट करके देखिए, 1 और 2 स्टार्स हैं, 2 स्टार्स हैं इसमें। इसी तरह से दूसरी पंक्ति में आप देखेंगे, यहाँ पे भी आपको 2 स्टार्स दिखेंगे और तीसरी पंक्ति में, तीसरी रो में देखेंगे, यहाँ भी आपको 2 स्टार्स मिलेंगे। तो एक इस तरीके से इन स्टार्स को अरेंज कर सकते हैं हम, ये भी एक तरीका हो गया। भाई पहले हमने एक ही रो में 6 के 6 स्टार रख दिए, अब हमने 3 अलग अलग रो ले ली और हर एक रो में 2-2 स्टार रख दिए। तो क्या हो गया, देखिए 3 गुना 2 कितना होता है, 6 होता है। तो 3 रो में 2-2 स्टार रखे हैं, तो 3 गुना 2 कितना हो जाएगा, 3 रो में 2-2 स्टार रखे हैं हमने, तो ये हो जाएंगे टोटल 6 स्टार। तो इसी तरह हमें पता लगता है कि बच्चों कौन सा 6 के क्या क्या गुणनखंड हो सकते हैं, 3 और 2 6 के गुणनखंड हो सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, ये चीज हमें पता लगी है, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। इसी तरह से हम और कोशिश करेंगे कि और किस तरीके से, कौन सा अलग तरीका है जिससे हम इन स्टार्स को अरेंज करके हम पता लगा सकें कि भाई इनके कितने आपके यहाँ पे गुणनखंड आएंगे। ठीक है, तो एक तरीका तो ये हो गया बच्चों, इसको नोट डाउन कीजिए जल्दी से। अब देखिए स्टूडेंट्स जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए पहले आप। हो गया आपका नोट डाउन। अब देखिए अगर हम अलग तरीके से, एक और तरीका है जिससे हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्टार्स को। हमने क्या कर दिए, एक पंक्ति में, एक रो में 3 स्टार्स को अरेंज कर दिया। काउंट करके देख लीजिए आप, पहली पंक्ति ये हो गई, इसमें आपके 3 स्टार्स हैं, ये दूसरी पंक्ति होगी, इसमें भी 3 स्टार्स हैं। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई 2 पंक्तियां हैं और हर एक पंक्ति में 3-3 स्टार हैं, तो 2 रो हैं और 3 स्टार हैं हर एक रो में, तो कितना हो गया, 2 इंटू 3 भी 6 हो गया, है ना। तो 2 इंटू 3 इसके फैक्टर्स हैं, गुणनखंड हैं। तो इससे पहले 3 इंटू 2 किया था, यहाँ पे 2 इंटू 3 किया है, मतलब 2 और 3 दोनों ही इसके
फैक्टर्स हो सकते हैं बच्चों। ये भी एक तरीका हो सकता है इसको अरेंज करने का। उसके बाद बच्चों देखिए, यहाँ से हमें क्या पता लगता है, बस यही तरीके हैं जिनसे हम इसको अरेंज कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये पता लगता है कि भाई जो जैसे 6 है उसको हम क्या लिख सकते हैं, दो संख्याओं का गुणा करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो दो संख्याओं को क्या क्या गुणा करके लिखेंगे, जैसे अगर 1 और 6 को गुणा करते हैं तो भी 6 आता है। इसी तरह 2 और 3 को गुणा करते हैं तो भी 6 आएगा, और 3 और 2 को गुणा करेंगे तो भी 6 आएगा। यहाँ पे बस ये फर्क है कि पहले 2 है, यहाँ पे पहले 3 है। ये चीज समझिए बच्चों आप। इसके बाद हमें क्या पता लगता है स्टूडेंट्स, देखिए 1 इंटू 6 करो या 6 इंटू 1 करो, गुणा करके 6 ही आ रहा है। मतलब ये हुआ बच्चों 1, 2, 3 और 6। देखिए इसमें ये सारी चीज हैं, 1, 2, 3 और 6, है ना। ये सारी चीज हैं, बाकी रिपीट हो रहे हैं नंबर्स, ये सारी चीज हैं। तो ये बोल रहे हैं ये क्या है, एग्जैक्ट डिवाइजर्स ऑफ 6 हैं। तो मतलब एग्जैक्ट मतलब समझ गए, पूरा पूरा भाग होता है इनसे। 6 क्या होता है, पूरा पूरा भाग होता है। तो 6 1, 2 और 3 और 6 से पूरा पूरा भाज्य है, ये चीज आप समझिए। और अगर ये पूरा पूरा भाज्य है मतलब 1, 2, 3 और 6 के क्या है, 6 के गुणनखंड है बच्चों। यहां से हमें ये चीज पता लग जाती है बच्चों, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको यही चीज समझाई थी कि अगर आपके भाई कोई भी संख्या है, ठीक है, कोई भी संख्या है, अगर वो किसी भी संख्याओं से पूरा पूरा भाग हो रही है तो वो सभी संख्याएं आपकी क्या हैं, वो सभी संख्याएं बच्चों आप इसके गुणनखंड होंगे, फैक्टर्स होंगे। ये चीज मैंने आपको बताई थी 20 एज ए एग्जाम्पल लेते हुए बच्चों, ठीक है। तो इन सबको आप जो टॉपिक हमने किया है गुणनखंड, इसको आप रिवाइज करेंगे और अगली क्लास में इसके ऊपर कुछ आधार पे कुछ क्वेश्चंस आपके किए जाएंगे बच्चों। तो इसको आप नोट डाउन करें अच्छे से, घर पे रिवाइज करेंगे अच्छे से, और अगली क्लास में आप ताकि क्वेश्चंस कर पाएं इसके लिए रिवाइज करना बहुत जरूरी है। इसी के साथ स्टूडेंट्स आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस।